गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग का टॉपिक है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है और ये टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रीज़न, पिछले सालों में जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं काफ़ी रेगुलर बेसिस पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। बेटा आपको पता है पार्टनरशिप फर्म जो एग्जिस्टेंस में आती है वो तब आती है जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड बन जाती है। पार्टनर्स के बीच में रिलेशन तभी बनेगा जब पार्टनरशिप डीड होगी। पार्टनरशिप डीड क्या है, जिसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें लिखी होती हैं। पार्टनरशिप फर्म का नाम, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा बिजनेस में वो लिखा होता है, प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा वो लिखा होता है, पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं वो लिखा होता है, इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा वो लिखा होता है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो कितना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म देगी वो मेंशन होता है, और भी बातें लिखी होती हैं पार्टनरशिप डीड में। याद रखिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड का कोई भी एक क्लॉज चेंज हो जाता है, क्या कहा मैंने, अगर पार्टनरशिप डीड का या पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कोई भी एक क्लॉज अगर चेंज हो जाता है, ज़रा सा भी चेंज आता है, तो फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नया बनता है। क्या बनता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट नया बनता है। उसी को पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ABC 3 पार्टनर हैं, उनका रेशो 3:2:1 है और ये 3:2:1 पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब तीनों ने डिसाइड करा भाई आगे से जो हमारा रेशो रहेगा वो इक्वल रहेगा 1:1:1। तो अब ये बताइए, रेशो चेंज हो गई 1:1:1, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, डीड जो है वो नई बनेगी। अब बस उसमें क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन वही रहेंगी, जो रेशो है 3:2:1 से हटकर 1:1:1 आ जाएगी। बेटा इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। डेफिनेशन देखिएगा, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंज आता है, ये चेंज ये भी हो सकता है कि भाई रेशो चेंज कर दी, या ABC 3 पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर आ गया, D आ गया, तो क्या होगा, एग्रीमेंट नया बनेगा। पहले एग्रीमेंट ABC में था, अब एग्रीमेंट ABCD में होगा। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म ने अपने ऑफिस को चेंज कर दिया है, नए एड्रेस को मेंशन करना है, तो आपका नई डीड बनेगी। तो बताया पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंज आता है उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। ये क्या होता है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, नया एग्रीमेंट बन जाता है। बताया इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन में ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है और नया एग्रीमेंट वजूद में आ जाता है, नया एग्रीमेंट एग्जिस्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात ये। अब आगे बताया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, MCQ बन सकता है कि अब पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, एक पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है इन द इवेंट ऑफ, यानी कि इन सिचुएशंस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नया बनता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो थी 3:2:1। ठीक है, इनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ था। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई आगे से हम अपना जो रेशियो रखेंगे ABC 1:1:1 रखेंगे। क्लियर हो गई बात ये। तो अब पता है क्या होगा,
ABC अपना पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करेंगे और नया एग्रीमेंट बनवाएंगे और उसमें रेशो क्या लिखवाएंगे, 1:1:1। क्लियर हो गई बात ये। तो पता चला एक रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज में भी होता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, AB दो पार्टनर हैं, ठीक है, 3:2 का रेशो है, इनकी अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है। इन्होंने C को नया पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। अब मुझे ये बताओ, पहले एग्रीमेंट दो पार्टनर के बीच में था, अब C आ जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी ABC की, तो नया एग्रीमेंट ABC के बीच में बनेगा। इसलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन में भी होता है, रिटायरमेंट में भी होता है कि ABC 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, इनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, C ने रिटायरमेंट ले लिया, अब दो पार्टनर्स रह गए, तो अब ये दोनों अपना नया एग्रीमेंट बनवाएंगे, इसलिए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, ABC 3 पार्टनर थे, C की डेथ हो गई, बचे हुए पार्टनर कौन है, AB, तो AB अब अपना नया एग्रीमेंट बनवाएंगे जिसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। लास्ट है अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। अमलगमेशन का मतलब होता है बिल्कुल टूट कर दोबारा से मिलना, ठीक है। ये आगे आप जब 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ पर आप अमलगमेशन पढ़ेंगे अकाउंट्स में, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म्स, ठीक है, दो पार्टनरशिप फर्म या उससे ज़्यादा का अमलगमेशन। जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टनरशिप फर्म हैं आपकी, एक है ABC, एक है XYZ, ठीक है, इन्हें एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का, ये चलेगा प्रोजेक्ट 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक नई पार्टनरशिप फर्म बना ली जिसे नाम दिया स्टार पार्टनरशिप फर्म। ये दोनों ख़त्म हो गई बिल्कुल पार्टनरशिप फर्म, और इन दोनों के जो पार्टनर्स थे वो मिल गए और उन्होंने स्टार पार्टनरशिप फर्म बना ली। यानी कि ये दोनों ख़त्म हो चुकी हैं और दोनों ख़त्म होकर टूट गई हैं, ये बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद इन्होंने एक नई पार्टनरशिप फर्म बनाई, उसे अमलगमेशन बोलते हैं। तो बेटा ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट, चौथा डेथ और पांचवा अमलगमेशन। अब इस साल के जो सैम्पल पेपर में आपका क्वेश्चन आया रिकॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, वो क्या आया मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा कि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, असेट्स का रीवैल्यूएशन होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, असेट्स का रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ। बेटा अब जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन बात आई है ना, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन में भी हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन में भी बनता है, रिटायरमेंट में भी बनता है, डेथ में भी बनता है, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चंस में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो इन्होंने कहा रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम असेट्स का रीवैल्यूएशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दियर प्रेजेंट वैल्यू, यही वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, प्रेजेंट वैल्यू। बेटा असेट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू कहलाती है, तो याद रखना प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम दियर बुक वैल्यू। याद रखना मार्केट वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है किससे, बुक वैल्यू से। आप ये बताइए, या आप बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में यहाँ बहुत सारी असेट्स होती हैं, ये जो असेट्स, ये जो फिगर्स होती हैं ना, इन फिगर्स पे इनको कहा जाता है बुक वैल्यू। क्या कहा जाता है, बुक वैल्यू। और नीचे जो एडजस्टमेंट में आपको असेट्स की वैल्यू गिवन होती है वो मार्केट वैल्यू होती है। क्या होती है वो, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ये बताती है आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ी या कम हुई। तो हम जो कंपैरिजन करते हैं मार्केट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू का बुक वैल्यू से करते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना। ऐसा भी हो सकता है कि ये रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ना देकर यहाँ दे दें रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। बेटा रीवैल्यूएशन, असेट्स का रीवैल्यूएशन का मतलब असेट्स का बढ़ना घटना, लाइबिलिटीज के लिए वर्ड यूज होता है रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। रीअसेसमेंट का भी मतलब वही है, लाइबिलिटीज का बढ़ना घटना। वहां पर भी हम मार्केट वैल्यू चेक करते हैं बुक वैल्यू से। तो ये पॉइंट आप अच्छे से अपने माइंड में रखना। बेटा ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना और ख़ास तौर से इन पॉइंट्स को अपने माइंड में इनग्रेव्ड कर लेना कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस टाइम
होता है।